हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में। ये जो पर्वत और पहाड़ियों का सेशन है, ये याद रखिएगा, सीधा सीधा इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कौन से पर्वत की ऊंचाई कितनी है, किस जिले में है, तो ये वाला जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा शिखर है, सब सर्वोच्च चोटी जिसको कहा जाता है, वो है गौरलाटा, जो बलरामपुर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। कहाँ स्थित है? बलरामपुर जिले में। ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च शिखर मानी जाती है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में ये सामरी पाट के अंतर्गत आता है, ये जो गौरलाटा चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वोच्च शिखर की अगर हम लोग बात करें तो वो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है नंदीराज पर्वत। बैलाडीला पहाड़ी पर स्थित है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में दो ही ऐसे पर्वत शिखर मिलेंगे या चोटी मिलेगी जिनकी ऊंचाई 1200 प्लस है। ठीक है, आपकी जो गौरलाटा है वो 1225 मीटर है और नंदीराज की जो ऊंचाई है वो 1210 मीटर है। नंदीराज याद रखिएगा बैलाडीला की पहाड़ी में है और गौरलाटा सामरीपाट प्रदेश बलरामपुर जिले में। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज। अगर ऑप्शन में नंदीराज नहीं रहता है तो बैलाडीला को लेके चलिएगा। बैलाडीला की पहाड़ी के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है नंदीराज। तीसरे नंबर पर आता है बदरगढ़। बदरगढ़ याद रखिएगा कबीरधाम जिले में स्थित है। मैकल श्रेणी का विस्तार ही है ये। ठीक है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है बदरगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर 1176 मीटर है। मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस जिले में है अगर पूछा जाए तो कबीरधाम जिले में। क्लियर है? बदरगढ़ के बाद अगली जो सर्वोच्च चोटी है वो सरगुजा जिले में आती है, मैनपाट। याद रखिएगा, मैनपाट जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ही एक पार्ट है। यहाँ तिब्बती शरणार्थी बसे हुए हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? 1152 मीटर। मैनपाट की ऊंचाई कितनी है? 1152 मीटर। और ये किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा जिले में। मैनपाट के बाद अगली जो चोटी आती है वो है पलमागढ़ चोटी। पलमागढ़ चोटी याद रखिएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है। क्लियर है? कौन से जिले में है? गौरेला पेंड्रा मरवाही। और ये पलमागढ़ चोटी किसका विस्तार है अगर पूछा जाए तो पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत आता है पलमागढ़ की चोटी। कौन से पठार के अंतर्गत? पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत। पलमागढ़ के बाद अगली जो चोटी है वो है अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की चोटी जो है वो पलमागढ़ के बाद आती है, जिसकी ऊंचाई 1076 मीटर है। ठीक है, ये किस जिले में है? तो ये नारायणपुर जिले में है अबुझमाड़ की चोटी। अबुझमाड़ के बाद अगला जो हम लोग नाम देखते हैं वो है लाफागढ़। लाफागढ़ याद रखिएगा कोरबा जिले में आता है। लाफागढ़ की जो ऊंचाई है वो 1048 मीटर है और ये भी पेंड्रा लोरमी के पठार का ही हिस्सा है। अर्थात पेंड्रा लोरमी का जो पठार है, आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप से ये फैला हुआ है, पेंड्रा लोरमी का पठार। उसी में आपके आते हैं कौन सी? पलमागढ़ आएगा, लाफागढ़ आएगा। क्लियर है? अगला हम लोग पाट प्रदेश में पहुंच जाते हैं, बलरामपुर जिले में। अगली जो लाफागढ़ के बाद पलमागढ़, ठीक है, पलमागढ़ लाफागढ़ के बाद अगली जो चोटी आएगी वो है जारंग पाट। जारंग पाट की ऊंचाई कितनी है? 1045 मीटर है और ये भी आपके पाट प्रदेश का हिस्सा है। किस जिले में आता है? तो बलरामपुर जिले में आता है। जारंग पाट के बाद अगली जो चोटी आती है वो है देवगढ़ चोटी। देवगढ़ चोटी याद रखिएगा कोरिया जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1033 मीटर है। ठीक है, और ये पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा है। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, उसमें पूर्वी बघेलखंड कौन सा है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश कौन सा है, छत्तीसगढ़ का मैदान कौन सा है, दंडकारण्य का पठार कौन कौन सा क्षेत्र है। ये सभी चीजों को अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्वत चोटियां और पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो देवगढ़ की जो पहाड़ी है, देवगढ़ चोटी है, वो किस जिले में स्थित है? तो कोरिया जिले में स्थित है। किसका हिस्सा है? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है ये। क्लियर है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। देवगढ़ के बाद अगली पहाड़ी आती है शिशुपाल। शिशुपाल पर्वत या फिर जिसको धारी डोंगर के नाम से जाना जाता है, ये महासमुंद जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 899 मीटर है। इसके बाद अगला जो है गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में ही एक पठार मिलता है, पिंडरा लोरमी का पठार, जिसकी ऊंचाई 800 मीटर है। मैं ऊंचाई के क्रम से बता रहा हूं आपको, नंबरिंग आपको गौरलाटा, नंदीराज, बदरगढ़, मैनपाट, पलमागढ़, अबुझमाड़, लाफागढ़, जारंगपाट, देवगढ़, फिर उसके बाद शिशुपाल पर्वत और अब आता है पिंडरा लोरमी का पठार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर। ये कहाँ स्थित है, किस जिले में? तो गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा के पास। अकलतरा के पास स्थित है दलहा पहाड़, जिसकी ऊंचाई 760 मीटर है। ठीक है, किस जिले में आता है? जांजगीर चांपा जिले में। इसके बाद अगला हम लोग पहुंचते हैं राजनांदगांव जिला, जिसमें मिलता है आपको डोंगरगढ़।
डोंगरगढ़ की ऊंचाई याद रखिएगा 704 मीटर है। ठीक है, यहीं पे आपकी माता बमलेश्वरी का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, अगला है बालोद का दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा की जो ऊंचाई है वो है 700 मीटर। ठीक है, और ये किस जिले में स्थित है? बालोद जिले में। बालोद जिले में एक और हम लोग पर पहाड़ी का नाम पढ़ते हैं, वो पहाड़ी है पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटे चुआ की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिएगा यहीं से खारून नदी का उद्गम होता है। पेटे चुआ की पहाड़ी नदी वाले में मैं और बहुत सारी पहाड़ियों का नाम आपको बताऊंगा, लेकिन जो चीजें इसमें कवर हो जा रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नदी वाले के लिए उसको अलग से देखेंगे। तो ये सब क्या थे? छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत। इतने पर्वत जो है प्रमुख हैं, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है छत्तीसगढ़ की वो कौन सी है? गौर लाटा 1225 मीटर जो उत्तर में है। दूसरे नंबर पर नंदीराज 1210 मीटर। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आता है बदरगढ़ 1176 मीटर। चौथे नंबर पर मैनपाट 1152 मीटर। अगला जो नाम मिलता है वो पलमागढ़ 1080 मीटर। उसके बाद अबुझमाड़ की पहाड़ी 1076 मीटर। अबुझमाड़ के बाद अगला नाम मिलता है लाफागढ़ का 1048 मीटर। लाफागढ़ के बाद जारंगपाट 1045 मीटर। जारंगपाट के बाद देवगढ़ 1033 मीटर। देवगढ़ के बाद शिशुपाल पर्वत या धारी डोंगर 899 मीटर। इसके बाद है पेंड्रा लोरमी का पठार 800 मीटर। दल्हा पहाड़ जो आपका अकलतरा के पास है 760 मीटर। डोंगरगढ़ 704 मीटर। दल्ली राजहरा 700 मीटर। ठीक है, तो ये प्रमुख पहाड़ियां थी, छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्वत थे। अब इसके बाद हम जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में। तो पहला नाम मिलता है आपको छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी दो जिलों में फैली हुई है, कोरबा और रायगढ़। उदयपुर आपको पता होगा, रियासत में जब बताया था तो उदयपुर रियासत था, छुरी कोरबा में है। छुरी उदयपुर अर्थात कोरबा और रायगढ़ में ये पहाड़ी फैली हुई है। ठीक है, इसके अलावा कोरबा में ही एक आपको पहाड़ का नाम मिलता है पुटका पहाड़। कोरबा में आपको एक और नाम मिलता है चैतुरगढ़, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। तो ये सब पहाड़ियां, ये चोटियां जो है कहाँ स्थित है? कोरबा में। क्लियर है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी अगर कभी पूछा जाए तो रायगढ़ और कोरबा दोनों में फैला हुआ है, इसका विस्तार है। पुटका पहाड़ कोरबा में है। चैतुरगढ़ भी कहाँ है? कोरबा, जिसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। इसके बाद अगला हम लोग पहुंच जाते हैं मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। इसमें आपको एक नाम मिलता है चांग बखार की पहाड़ी। याद रखिएगा ये जो चांग बखार की पहाड़ी है, पहले एक और नाम पढ़ते थे हम लोग, देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। ये तो दोनों विस्तार ही है ना, और ये किसका विस्तार है? तो याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत का विस्तार है ये। ठीक है, विंध्याचल पर्वत ऐसे करके इधर से फैला हुआ है। तो ये देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी जो है किस पर्वत का विस्तार है, कभी अगर आपको पूछे तो वो विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। आपके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में एक और पहाड़ी का नाम मिलता है जो है मांझ टोली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मांझ टोली की पहाड़ी। इन पहाड़ियों का ऊंचाई हमको प्राप्त नहीं होता, ज्ञात नहीं होता, इसलिए इनका बस नाम जानिए। पेपर में इनका नाम पूछा जाता है कि फलना पहाड़ी किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में चांग बखार की पहाड़ी और मांझ टोली की पहाड़ी। अब पहुंच जाते हैं जसपुर में। तो जसपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश मिलता है, वो है जसपुर पाट। जसपुर जिले में ही कौन सा पाट है? जसपुर पाट है। क्लियर है? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश माना जाता है। इसके बाद सरगुजा जिले में हम लोग अगर पहुंच जाते हैं तो मैन पाट के अलावा यहाँ क्या मिलेगा? रामगढ़ की पहाड़ी। क्लियर है? रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में। कोरिया जिले की अगर हम लोग बात करें तो देवगढ़ के अलावा यहाँ पर कैमूर पर्वत भी स्थित है। ठीक है, कौन सा पर्वत? कैमूर पर्वत। कोरिया के बाद बगल में पहुंच जाते हैं सूरजपुर। सूरजपुर में कौन सी पहाड़ी है जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है? सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी के बारे में किंवदंती है कि सीता जी जो है यहाँ पत्थरों द्वारा कुछ वो लिखी हुई थी इस पहाड़ी में, इसलिए इसको सीता लेखनी पहाड़ी कहा जाता है। पीएससी में कई बार पूछा गया सवाल है ना, 2-3 बार ये आ चुका है पीएससी और व्यापम में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जसपुर जिले। जसपुर जिले में एक पर्वत है जो पूछा गया है, वो है मधेश्वर पहाड़। मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? तो जसपुर जिले में स्थित है। जसपुर में जसपुर पहाड़ भी है, मधेश्वर पहाड़ भी है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं राजनांदगांव जिले में स्थित कुलझारी या कुल्हारी पर्वत। दो नाम मिलते हैं, कुलझारी या कुल्हारी पर्वत। राजनांदगांव में ही एक और पर्वत का नाम मिलता है, एक पहाड़ी प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ये भी कहाँ स्थित है? राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव में कुलझारी पहाड़ी, डोंगरगढ़ और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी स्थित है। महासमुंद में एक नाम मिलता है आपको रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ से लात नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो रदन की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? लात नदी का। तो ये रदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? महासमुंद जिले में। ठीक है,
इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो गंगा, चित्रोत्पला गंगा जिसको कहा जाता है, अर्थात महानदी, उस महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत से, और ये सिहावा पर्वत धमतरी जिले में स्थित है, जहां इस पर्वत के ऊपर में श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी स्थित है। क्लियर है। अगला नाम मिलता है हमको गरियाबंद का भातृगढ़ की पहाड़ी। भातृगढ़ की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा यहां से पैरी नदी का उद्गम होता है। भातृगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है और ये गरियाबंद जिले में स्थित है। नदी वाले चैप्टर में मैं आपको एक एक नदी का उद्गम स्थल मैप के माध्यम से पूरा बताऊंगा अभी, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, उन पहाड़ियों को कवर किया जा रहा है। बस इतनी ही पहाड़ियां नहीं है, याद रखिएगा, और पहाड़ियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। अगला हम लोग पहुंचते हैं कांकेर जिले में। तो कांकेर जिले में आपको 4-5 नाम मिलते हैं। सबसे पहला नाम जो इंपॉर्टेंट है वो है आरी डोंगर। ठीक है, आरी डोंगर या आरी डोंगरी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा गड़िया पहाड़, ये कई बार पूछा गया सवाल है, गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है, तो कांकेर में है। इसके अलावा भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी और राव घाट, ये 5 जो पहाड़ी और पर्वत हैं, ये कहाँ है, कांकेर जिले में स्थित हैं। आरी डोंगरी, गढ़िया पहाड़, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी और राव घाट। इसके बाद कोंडागांव जिले में अगर हम लोग चले जाएं तो कोंडागांव जिले में आपको मिलता है बड़े डोंगर। याद रखिएगा, बड़े डोंगर कहाँ है, कोंडागांव में है, जबकि जो छोटे डोंगर है वो अबुझमाड़ में है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है, बड़े डोंगर कहाँ, कोंडागांव, और छोटे डोंगर कहाँ, नारायणपुर। क्लियर है। इसके अलावा धारी डोंगर अगर कभी आपको नाम मिले, धारी डोंगर, आरी डोंगर नहीं, धारी डोंगर, तो धारी डोंगर आपको कहाँ मिलेगा, कांकेर में। बड़े डोंगर कोंडागांव, छोटे डोंगर नारायणपुर। अब बात करें बीजापुर में, तो बीजापुर में एक पहाड़ी मिलती है अलबका की पहाड़ी। अलबका की पहाड़ी कहाँ है, बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, बस्तर में एक नाम मिलता है माझी डोंगरी। क्लियर है। आरी डोंगरी अगर कभी आपको पूछे तो कांकेर में है, और माझी डोंगरी बोले तो वो बस्तर जिले में स्थित है। माझी डोंगरी कहाँ है, बस्तर में। कंफ्यूजन होता है, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, आरी डोंगरी, माझी डोंगरी, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आरी डोंगरी कहाँ है, तो कांकेर में है, माझी डोंगरी बस्तर में है, बड़े डोंगर कोंडागांव और छोटे डोंगर नारायणपुर। इसके बाद पहुंच जाते हैं बलौदाबाजार जिले में। बलौदाबाजार जिले में याद रखिएगा एक पहाड़ी का नाम मिलता है छाता पहाड़ी। छाता पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ही संत गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। इसके बाद सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में हम लोग अगर पहुंचे तो यहाँ पर एक पर्वत का नाम मिलता है दानव करवट पर्वत, जिसको बरमकेला डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सारंगढ़ डोंगरी या बरमकेला डोंगरी कहा जाता है, दानव करवट पर्वत। रायगढ़ में अगर हम लोग बात करें, रायगढ़ जिले में, तो आपको 2 नाम मिलते हैं। बेसिकली रायगढ़ में देखिए, याद रखिएगा, बहुत सारे आपको प्रागैतिहासिक कालीन पहाड़ियों के या गुफाओं के नाम मिलेंगे, जैसे बोतलदा है, ठीक है, कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर की गुफा है। तो ये अलग अलग पहाड़ियों के हिस्से हैं, लेकिन जो 2 मुख्य पहाड़ी हैं वो कौन सी हैं, लुडेंग की पहाड़ी, इसके अलावा कबरा पहाड़। ठीक है, और जो पहाड़ियां और बची हैं मैं उनको आगे और कवर कराऊंगा। तो कबरा पहाड़ में क्या प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से हमने जो छत्तीसगढ़ की जितनी भी पहाड़ियां थी, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत थे, उनकी स्थिति को हमने समझा। छत्तीसगढ़ में बस इतने ही पर्वत और पहाड़ियां नहीं हैं, बल्कि आपको बहुत सारे पर्वतों और पहाड़ियों के नाम और नदियों के उद्गम स्थान वाले जो पोर्शन है उसमें हम लोग कवर कराएंगे। तो ये जितने आपको मैं अभी नाम बताया अलग अलग लोकेशन में, ठीक है, कौन से जिले में कौन कौन से पहाड़ी या पर्वत हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनका नाम आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि फलना नाम का पहाड़ी या पर्वत फलना जिले में स्थित है। आशा है कि ये सारा चीज आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।